हाँ, गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम पढ़ेंगे नरेशन की एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नरेशन जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं, उसमें 5 प्रकार के सेंटेंस है जिसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस प्रकार से चेंज करते हैं। तो फर्स्ट में हमने पढ़ा था असर्टिव सेंटेंस, उसके बाद में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा, उसके बाद में इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब फिफ्थ नंबर पे है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस प्रकार से चेंज करेंगे, क्या रूल्स है उसके, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन कौन से सेंटेंस होते हैं, किस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं? तो ऐसे सेंटेंस में प्रसन्नता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जॉय, शौक या पश्चाताप, जिसको कहते हैं रिग्रेट, दुख, सौरो या आश्चर्य, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सरप्राइज, आदि का सेंस शो किया जाता है। ऐसे सेंटेंस में जॉय, रिग्रेट, सौरो, सरप्राइज आदि का सेंस शो किया जाता है। इन्हें इनडायरेक्ट में चेंज करने के रूल्स। सबसे पहला तो हमने देखा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन कौन से होते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिसमें जॉय, रिग्रेट, सौरो और सरप्राइज का सेंस शो होता है, वह सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। अब इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में हम कैसे चेंज करेंगे, तो इसके रूल्स क्या है? तो इंटरजेक्शंस वर्ड, जो विस्मयादिबोधक वर्ड से, अब इंटरजेक्शन वर्ड कौन कौन से हैं? तो हुर्रे, एलस, ओ, व्हाट अ, हाउ अ, ब्रेवो, ए, ये सारे के सारे जो वर्ड्स है वो इंटरजेक्शंस वर्ड्स है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विस्मयादिबोधक शब्द। इंटरजेक्शन वर्ड्स हुर्रे, एलस, ओ, व्हाट अ, हाउ अ, ब्रेवो को रिमूव कर देंगे, को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इनके सेंस जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब से शो हो जाते हैं। इनके जो सेंस है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब से इसके सेंस शो हो जाते हैं। जैसे हुर्रे है तो हुर्रे के लिए हम जॉय का यूज कर लेंगे, एलस आता है तो एलस के लिए हम सोरो का यूज कर लेंगे, व्हाट अ तथा हाउ आता है तो उसके लिए हम सरप्राइज का यूज करेंगे, तथा ब्रेवो, ब्रेवो के लिए हम अप्रूवल या प्रेज का यूज करेंगे। तो ये जो है इससे रिपोर्टिंग वर्ब से इसके सेंस का शो हो जाता है। जॉय आएगा तो पता चल जाएगा हमको कि हुर्रे, हुर्रे आएगा तो हम जॉय का यूज करेंगे और जॉय से हुर्रे का पता चल जाएगा। एलस आएगा तो हम सोरो का यूज करेंगे, सोरो से एलस का पता चल जाएगा। व्हाट अ तथा हाउ अ से हम सरप्राइज यूज करेंगे, जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि सरप्राइज है वो किसके लिए है। फिर ब्रेवो, ब्रेवो के लिए अप्रूवल और प्रेज का यूज करेंगे। अब कनेक्टिव दैट का यूज करेंगे, कनेक्टिव दैट का यूज करते हैं, इसमें कंजक्शन दैट यूज करेंगे। एक्सक्लेमेशन मार्क, इस एक्सक्लेमेशन मार्क को हम हटा देंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क को रिमूव कर देते हैं और फुल स्टॉप का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फुल स्टॉप का यूज करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। एक्सक्लेमेटरी को किसमें चेंज करते हैं? असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। पर्सन तथा टेंस, पर्सन तथा टेंस असर्टिव सेंटेंस की तरह चेंज करते हैं। पर्सन तथा जो टेंस है वो असर्टिव सेंटेंस की तरह चेंज करते हैं। तो वापस से एक रूल्स को देखेंगे, इसमें जॉय, रिग्रेट, सोरो, सरप्राइज आदि का सेंस शो होता है। इंटरजेक्शन वर्ड्स हुर्रे, एलस, ओ, व्हाट अ, हाउ अ, ब्रेवो को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इनके सेंस रिपोर्टिंग वर्ब से शो हो जाते हैं। हुर्रे से जॉय, एलस से सोरो, व्हाट अ तथा हाउ अ से सरप्राइज, ब्रेवो से अप्रूवल तथा प्रेज शो होता है। कनेक्टिव दैट का यूज करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क को रिमूव कर देंगे, फुल स्टॉप को यूज करेंगे और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करेंगे। पर्सन और टेंस जो है वो असर्टिव सेंटेंस की तरह चेंज होते हैं। अब ये तो हो गए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूल्स। अब हम इन रूल्स को एग्जांपल एक्सरसाइज में अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं और इस जो है रूल्स है उसको हम अप्लाई करते हैं। तो एक बार आप इस चीज को नोट डाउन कर लो। हाँ, तो अब हम नरेशन में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है उसके रूल्स देखे थे, उस रूल्स को सेंटेंस में एक्सरसाइज में अप्लाई करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, रिपोर्टिंग वर्ब जो सैड है उसको सेंस के अकॉर्डिंग इस प्रकार से चेंज करेंगे। अब एक एक तरह से लेंगे। सबसे पहले हम प्रसन्नता, जॉय के लिए एक्सक्लेम्ड विद जॉय या डिलाइट का यूज करते हैं। या तो आप एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखो या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट का यूज कर सकते हो। किस प्रकार से यूज करना है, यह आपका डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। ही सेड हुर्रे, यहाँ पे हुर्रे वर्ड आए, माय फ्रेंड हैज कम, माय फ्रेंड हैज कम। अब यहाँ पर इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सबसे पहले ही, अब सैड को किस प्रकार से चेंज करना है? हुर्रे, तो हुर्रे के लिए क्या आएगा यहाँ पर? जॉय, जॉय के लिए हम क्या लिखेंगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो ही सैड को करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, जॉय की जगह आप डिलाइट भी यूज कर सकते हो। फिर कनेक्टिव दैट का यूज करेंगे। अब माय है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ही का पॉजिटिव हीज हो जाएगा।
फ्रेंड, और यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट हैज प्लस V3, यहाँ पे हैड प्लस V3। टेंस भी चेंज करेंगे असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग, मैंने आपको रूल्स में पहले लिखवाया है। ही सेड हुर्रे माय फ्रेंड हैज कम, तो यहाँ पर सेंटेंस चेंज हो जाएगा। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय किस लिए आया, यहाँ पर हुर्रे है और हुर्रे के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हुर्रे से जॉय शो होता है, प्रसन्नता शो होती है, तो सैड को हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज करेंगे। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको इस प्रकार से चेंज करेंगे। कनेक्टिव दैट का यूज करेंगे, यहाँ पे जो पर्सन है उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। फिर फ्रेंड और यहाँ पर टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे। टेंस का भी चेंज करना है, पर्सन का भी चेंज करना है अकॉर्डिंग टू असर्टिव सेंटेंस। शोक या पश्चाताप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिग्रेट, के लिए एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या ग्रीफ का यूज करते हैं। इसको भी सेंटेंस में अप्लाई करके चेक करते हैं। तो ही सेड एलस, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, ही सेड एलस आई एम ruined, ruined का मतलब होता है बर्बाद, बर्बाद होना, ruined का मतलब होता है बर्बाद हुआ या बर्बाद होना। तो यहां पर he said एलस आई एम ruined। अब इनडायरेक्ट में इसको चेंज करेंगे, तो ही सैड को चेंज करेंगे। देखो एलस आया तो एलस से क्या शो हो रहा है, पश्चाताप, रिग्रेट शो हो रहा है। रिग्रेट के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ। तो यहाँ पर ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो और ग्रीफ मैंने ऑब्लिक करके स्लैश करके लिखा है, दोनों में से एक यूज कर सकते हो आप। ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या ग्रीफ, कनेक्टिव दैट का यूज किया है यहाँ पर। फिर यहाँ पर ही है वो किस लिए है, यहाँ पर आई है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, ही का सब्जेक्टिव ही होगा। और यहाँ पर एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जगह हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो यहाँ पर आ जाएगा ही वाज ruined, ही वाज ruined। अब यहाँ पर बिफोर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंस है वो कह रहा है कि मैं बर्बाद हो गया, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा ही वाज ruined, पैसिव का सेंटेंस इसमें हो जाएगा। डायरेक्ट ही सेड एलस आई एम ruined, इसका चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट में ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या ग्रीफ दैट ही वाज ruined। टेंस पर्सन दोनों असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज करने हैं, इसका आपको खास करके ध्यान रखना है। प्रशंसा प्रेज के लिए प्रेज्ड या अपलोडेड का यूज करते हैं। प्रशंसा के लिए हम प्रेज्ड का भी यूज कर सकते हैं और अपलोडेड का भी यूज कर सकते हैं। सरप्राइज आता है, सरप्राइज आता है तो सरप्राइज के लिए हम सरप्राइज्ड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, सरप्राइज्ड का यूज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज्ड। सेंटेंस आपका प्रशंसा के लिए है, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस ही सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल। अब यहाँ पर he said bravo you have done well, praise यहाँ पर ब्रेवो से शो हो रहा है कि यहाँ पे प्रशंसा हो रही है। अब प्रशंसा के लिए हम यहाँ पर करेंगे यूज प्रेज। यहाँ पर आप एक्सक्लेम्ड नहीं लिखो तो भी चलेगा, एक्सक्लेम्ड विद प्रेज्ड नहीं लिखो तो भी चलेगा, और लिखते हो तो भी रॉन्ग नहीं है। इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस बनेगा he praised, यहाँ पर अगर आप लिखते हो he exclaimed with praise तो भी राइट है, बट ये कम्युनिकेशंस में भी बेटर रहता है। he praised that, यहाँ पर अपलोडेड भी यूज कर सकते हो, ही अपलोडेड दैट, दैट कनेक्टिव आ गया, ब्रेवो को हटा देंगे हम। फिर आई है तो यू के अकॉर्डिंग यू सेकंड पर्सन है। अब देखो यू सेकंड पर्सन है और यहाँ पर हमने माना है कि यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर मी होना चाहिए, या तो मी या फिर अस। अगर मी है तो आई यूज करेंगे और अस है तो हम बी का यूज करेंगे। हमने यहाँ पर माना है ही सेड मी, उसने मुझसे कहा यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल। हमने यहाँ पर, मैंने यहाँ पर मी माना है, मी के अकॉर्डिंग हमने आई का यूज किया है। अगर आप यह मानते हो कि ही सेड अस तो यहाँ पर आप आई की जगह वी का यूज कर सकते हो, वी का यूज करना पड़ेगा आपको। ही प्रेज्ड दैट आई, अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। आई हैड, हैव को हैड में चेंज कर लेंगे, डन वेल। ये आपका सेंटेंस क्लियर हो गया। ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूल्स। रूल्स को हमने एक्सरसाइज में अप्लाई किया, एक एक रूल्स को अच्छे से हमने डीपली में समझाया है। एक बार इस चीज को नोट डाउन कर लो, आगे हम 2-3 रूल्स बाकी है उसको भी हम अप्लाई करके देखते हैं। हाँ, तो अब हम देखेंगे रूल्स। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब व्हाट अ या हाउ से स्टार्ट हो तो इनसे विस्मय या अधिकता का सेंस शो होता है। व्हाट अ या हाउ से स्टार्ट होता है तो इनसे विस्मय या अधिकता का सेंस शो होता है। इन्हें एक्सप्रेस करने के लिए इनडायरेक्ट में इनके स्थान पर वेरी या ग्रेट का यूज करते हैं। इनसे क्या होता है कि अधिकता का यूज होता है, विस्मय का यूज होता है, विस्मय का सेंस शो होता है, तो इनके स्थान पर हम एक्सप्रेस करने के लिए इनको वेरी या ग्रेट का यूज करते हैं। अब वेरी का यूज कहाँ करना है और ग्रेट का यूज कहाँ करना है, तो उसके लिए हम देखेंगे व्हाट अ या हाउ के बाद नाउन आता है। व्हाट अ
या हाउ के बाद में नाउन आए तो ग्रेट का यूज करेंगे। तो इसे किस में चेंज करेंगे? ग्रेट में चेंज करेंगे। व्हाट अ या हाउ के बाद एडजेक्टिव आता है, व्हाट अ या हाउ के बाद एडजेक्टिव आता है तो वेरी का यूज करेंगे, तो इसको वेरी में चेंज करेंगे। अगर व्हाट अ या हाउ के बाद में नाउन आता है तो ग्रेट में चेंज करेंगे, और अगर व्हाट अ या हाउ के बाद में एडजेक्टिव आता है तो इसको वेरी में चेंज करेंगे। अब इसको हम एग्जांपल देखते हैं डायरेक्ट। हाँ, अब हम देखेंगे कि सेकंड सेंटेंस, फर्स्ट वाला सेंटेंस है उसमें मैंने बताया कि आपको ये रूल्स है कि व्हाट अ और हाउ के बाद में नाउन आता है तो हम इसे ग्रेट में चेंज करेंगे, और अगर व्हाट अ या हाउ के बाद में एडजेक्टिव आता है तो इसको वेरी में चेंज करेंगे। सेंटेंस है कयूर सेड हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। अब आपका सेंटेंस है हाउ के बाद में यहाँ पे एडजेक्टिव आया, इसलिए हमने यहाँ पर वेरी यूज किया। इस सेंटेंस को हम देखते हैं, सबसे पहले करते हैं इस सेंटेंस को अप्लाई करके रूल्स। डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है कयूर सेड हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। आप इनडायरेक्ट में इसको चेंज करेंगे तो कयूर एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, सेड को चेंज करेंगे हाउ फास्ट से, क्योंकि यहाँ पर सरप्राइज आश्चर्य शो हो रहा है, तो यहाँ पर कयूर एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, फिर दैट कनेक्टिव यूज होगा, फिर यहाँ पर यू है। देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करेंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका जो यू है सेकंड पर्सन मी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आई आ जाएगा। यहाँ पे मी हाइड है, अगर मी की जगह आप अस मानते हो तो यहाँ पर वी यूज कर सकते हो। मी की जगह अगर आप यहाँ पे अस मानते हो तो यहाँ पर वी यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर मी लिखा है कयूर सेड मी, तो मी के अकॉर्डिंग यू है और सेकंड पर्सन मी के अकॉर्डिंग मी का सब्जेक्टिव आई। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है आर, तो यहाँ पे वॉज लग गया, आई वॉज वॉकिंग, और वेरी फास्ट। यहाँ पे फास्ट जो एडजेक्टिव है हाउ के बाद में एडजेक्टिव, इसलिए हमने फास्ट के आगे लगाया है वेरी। क्या लगाया है? वेरी। अब सेकंड सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का ही सेड व्हाट अ फूल आई एम। अब उसने कुछ काम किया है और उससे कुछ गलती हो गई तो गुस्से में वो कहा कि व्हाट अ फूल आई एम, कि मैं कितना मूर्ख हूँ। अब इसको सेंटेंस को चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो ही एक्सक्लेम्ड विथ एंगर, क्योंकि यहाँ पर गुस्से में उसने बोला है, तो ही सैड को चेंज करेंगे व्हाट के अकॉर्डिंग ही एक्सक्लेम्ड विथ एंगर, फिर कनेक्टिव दैट आ जाएगा, और यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही का सब्जेक्टिव ही रहेगा, तो ही आ गया। यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा, तो ही वाज अ ग्रेटफुल। अब यहाँ पर ग्रेट कैसे आया? तो यहाँ पर जो फुल है वो आपका नाउन है। क्या है? नाउन। और व्हाट और हाउ के बाद में अगर नाउन आता है तो ग्रेट में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर दैट ही वाज अ ग्रेटफुल, सेंटेंस आपका हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विथ एंगर दैट ही वाज अ ग्रेटफुल। अब इस सेंटेंस को आप ही, जैसे कि ये कयूर वाला सेंटेंस है तो कयूर एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज की जगह आप इस सरप्राइज को ना लिखो तो भी राइट है। जैसे मैंने आपको ये सेंटेंस सबसे पहले बता देता हूँ कि ही सेड व्हाट अ फूल आई एम, ये सेंटेंस को हमने बनाया है ही एक्सक्लेम्ड विथ एंगर दैट ही वाज अ ग्रेटफुल, तो इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो ही एक्सक्लेम्ड विथ एंगर, लिखने की कोई जरूरत नहीं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल्स, मॉडर्न नियम के अकॉर्डिंग, आधुनिक नियम के अंतर्गत ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज अ ग्रेटफुल, सिर्फ आप एक्सक्लेम्ड लिखो राइट है। एक्सक्लेम्ड विथ एंगर, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज लिखने की जरूरत नहीं है व्हाट और हाउ वाले सेंटेंसेज में। फर्स्ट वाला सेंटेंस है उसको हमने यहाँ पर रिपीट किया है, तो कयूर एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज लिखने की जरूरत नहीं है। कयूर एक्सक्लेम्ड दैट आई वाज वॉकिंग वेरी फास्ट। ये आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूल्स और बाकी की जो चीज़ें हैं। अब एक जो रूल्स है वो बाकी है, तो एक बार आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लो। हाँ, अब हम देखेंगे सेंटेंस में गुड हेवंस हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में चेंज करते हैं। अगर सेंटेंस में गुड हेवंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम किस में चेंज करते हैं? एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में चेंज करते हैं। सेंटेंस आपका है डायरेक्ट स्पीच का गुड हेवंस। देखो ये इसमें क्या है, रिपोर्टेड स्पीच जो है वो आगे दिया हुआ है और रिपोर्टिंग वर्ब है वो पीछे दिया हुआ है सेंटेंस के, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये एग्जामिनर ऐसा करता रहता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है गुड हेवंस एक्सक्लेमेशन मार्क है आई हैव ड्रॉप्ड माय की समवेयर ही सेड। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब सबसे लास्ट में हम बनाएंगे, इसको रिपोर्टिंग वर्ब पहले लेंगे, इसको उल्टा नहीं बनाएंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन जरूर आगे पीछे छपा है लेकिन हमको आंसर सही से लिखना है। इनडायरेक्ट में इसको चेंज करेंगे तो ही, फिर सेड को एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में चेंज करेंगे, आपका दैट कनेक्टिव आ जाएगा, और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसको असर्टिव में चेंज करेंगे। आई है आपका, आई फर्स्ट पर्सन ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर ही आ जाएगा सब्जेक्टिव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाएगा हेड प्लस V3। ड्रॉप्ड माय फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग ही, और ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर पजेसिव इसका हो जाएगा हीज। की समवेयर, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट ही हैड ड्रॉप्ड हिज की समवेयर।
ये आपके नरेशन का टॉपिक एकदम कंप्लीट हो गया। नरेशन में सारा टॉपिक आपको एक एक पॉइंट, एक एक रूल्स और उसको एक्सरसाइज सहित मैंने बताया, आपको कहीं से भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप नरेशन की क्लास देख लेते हो तो आपको नरेशन दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप कंटेंट को देखो, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद जो है उन तक ये पहुंचे। अपना जो चैनल है हिट इंग्लिश सेंटर, ये जो चैनल है इसमें आपको इंग्लिश की क्लासें मिलती रहेगी। सबसे हमने पहले टेंस क्लियर करवाए, टेंस के बाद हम सीधे नरेशन पे आए। अब हम आगे वाला टॉपिक कौन सा लेंगे, एक बार आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहोगे, एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और फर्स्ट चीज है आप इसको रेट करें, फीडबैक दें कि जो टॉपिक है, कंटेंट है, वो आपको पहले कहीं ऐसा मिला है या नहीं मिला है। फीडबैक दे और इसको आप रेटेड करें कि कंटेंट कैसा है, कंटेंट आपको कैसा लगता है। आपकी जो भी राय है, जो भी आपका सजेशन है, वो कमेंट बॉक्स में सेक्शन से लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।